जय जवान जय किसान का नारा खूब नेताओं ने लगाया जोर शोर से। आज वही नेताओं ने किसानों को उचित मुआवजा नहीं उपस्थित करा पा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, अपनी ही ज़मीन देकर या कह लीजिए अपना ही ज़मीन देकर लोग पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, या अब विकास के नाम पे सरकार लोग ज़मीन में हथिया रही है और ये अपने ही ज़मीन के लिए 2 साल से पैकरमा कर रहे हैं। इसमें किसको दोषी माना जाए? आइए हमारे साथ कुछ ये पीपीगंज से चल के आए हुए हैं। आइए कुछ लोग हम किसान से, क्या नाम होता है? हमारा प्रमोद चौहान नाम है। हम लोग को किसान 200 बजट में 202 दिए थे पास। हम लोग को बताया आपको 4 गुना मिलेगा, 4 गुना दिए। उसके बाद 4 महीने 4 गुना आया आपके अकाउंट? हाँ, अकाउंट में आ गया था 4 गुना। उसके बाद पैसा वो आधा काट लिए। बोले ठीक है, शादी हो गया था। 2023 में 4 मई को चुनाव हुआ और 2022 में पैसा दिए। तो पैसा देने के बाद जाके 2023 में काट लिए। तब तक ग्रामीण का जंगल जूली चुनाव होगा तभी ना सारी माना जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा सारी। तो आपको सारी देना तो शक्ल निकाल लीजिए, सार का क्या है पीपीगंज का, उस हिसाब से दे दीजिए। ऐसा हम लोग अगर लेना है ग्रामीण का तो निकाल लीजिए, 4 गुना दे दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, ये कितने दिन से पैकरमा ये सब चल रहा है? अरे हम लोग 2 साल से दौड़ के आ रहे हैं। एक बार आने में 1500 खर्चा होता है, फिर वहाँ जाओ कचहरी जमा करो, वकील साहब के पास जमा करो, जब फालतू हम लोग को खर्चा होता है ना। क्या लगता है जितना सरकार दे रही है, क्या लगता है 10% उसमें से आप लोगों का तो खर्च हो जाता है? हाँ, खर्च आ रहा है, बराबर खर्च होता आने जाने में, कमाई भी जाती है बोलते। चाचा क्या बताएंगे, कितनी ज़मीन आपकी सरकार अब विकास के नाम पे ली है और कितना आपको अमाउंट दी है? 244 सरकार ने गजट किया, जिसमें आधा से ऊपर तो कब्जा कर दिया और उसने अपना लगा दिया, पत्थर लगा दिया। अच्छा, पत्थर नस्ल कर? हाँ, उसमें 77,000 का पैसा मिला था, उसने आधा होल्ड कर दिया और पैसा भी नहीं मिला। और हम लोग बराबर जो है हर महीने में कचहरी जाते हैं, डीएम के पास आते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। हमारी मजदूरी भी जाती है और हमारा खर्चा भी होता है। क्या करते हैं सरकार, पैसा क्या करते हैं? हम सब किसान मजदूर हैं, वही किसानी करते, वही खेत था हमारा, वो भी निकल गया और उसके विहीन हो गए। पैसा नहीं मिला, पैसा मिला होता तो कहीं हम कुछ ज़मीन उन्हें दे करके अपना रोजी रोजगार करके, अब सब चीज़ से चले गए। पैसा भी नहीं मिला, ज़मीन भी चले गया। हम किसान मजदूर आदमी हैं, अब करें इस अवस्था में क्या करें, कहाँ नौकरी करें। कहीं ना कहीं ये आदमी अगर गरीब आदमी 500 रुपये का मजदूरी करता है तो अपने घर का पोषण पालन चलता है। चलिए हमारे साथ पीपीगंज के सभासद रामानंद दाढ़ी वाले हैं। कहा जाता है इनको ज़मीनी स्तर के नेता माना जाता है। सर, क्या आपकी भी इसमें ज़मीनें जा रही हैं क्या? जी, पहले तो मैं आज सभासद के रूप में नहीं आया हूँ, मैं किसान के रूप में आया हूँ, क्योंकि मेरी भी ज़मीनें गई हैं। और 27 डिसमिल ज़मीन जो है अखबार में गजट हुआ है और 45 डिसमिल ज़मीन कब्जा मेरा किया गया है। तो ये गलत है, क्योंकि मैंने कई बार 27 डिसमिल पेपर में गजट हुआ है, 45 डिसमिल आपको कब्जा किया? जी, उसको मैंने कई बार जो है यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई जांच करने नहीं गया। और क्या रिपोर्ट लगा मुझे कुछ जानकारी अभी तक कुछ मिला नहीं मुझे। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, शहरी क्षेत्र में आ गए, तो शहरी क्षेत्र का सर्किलेट जो है आपके तहसील में, आपके पास उसका पेपर होगा ना, पेपर को देख लीजिए कि शहरी क्षेत्र का सर्किलेट क्या है। उस वार्ड का शहरी क्षेत्र जो है, उस वार्ड वाइज आपके पास ये है कि इसका सर्किलेट क्या है, इस वार्ड का, इसका इस वार्ड का क्या है। तो उस तरह से हमको आप मुआवजा दे दीजिए। या अगर हमको ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं तो जब 4 गुना आया था तो 4 गुना से आपने 2 गुना कर दिया, वो भी 2 गुना ऐसे किया कि जो सर्किलेट ग्रामीण क्षेत्र का था उसको 2 गुना आपने काट दिया, 2 गुना बचाया। तो कैसे हम शहरी क्षेत्र का कहाँ 2 गुना पाए? सर, क्या लगता है कि जिस तरह सरकार ने पैसा आपके अकाउंट में फंड किया 4 गुना करके, कहीं ना कहीं माना जाती है लॉलीपॉप? देखिए, 4 गुना का तो प्राविधान है ग्रामीण क्षेत्र का। पहला चीज़, अगर हमको ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का सर्किलेट आपको देना चाहिए, तो 4 गुना हमको देना चाहिए। तो फिर आपने होल्ड क्यों लगाया? ये भी गलत है। अगर मुझे शहरी क्षेत्र में मानते हैं, 2022 में अगर हम शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, ठीक है, 2023 में मान लीजिए चुनाव हुआ है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र से हम शहरी क्षेत्र में आए हैं तो उसका आप देख लीजिए कि शहरी क्षेत्र का क्या सर्किलेट है, उस अनुसार हमको आप मुआवजा दे दीजिए। क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं, सारे लोग गरीब आदमी अपना काम धाम छोड़ करके उतने दूर से इस ठंडक में आ रहे हैं और बार आ रहे हैं, हर हफ्ते में आ रहे हैं, हर 2 दिन पे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मामला का निस्तार नहीं किया। कितना दिन से आप ये डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं? लगभग मैं तो जानता हूँ कि अब 2 साल तो हो ही गया, 2 साल से हम लोग और ऊपर हुआ और हम समझ लीजिए हर 2-3 दिन पे आते हैं, अपनी मांग को रखते हैं। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
श्री कृष्णा क्रोडेश जी ने भी उन्होंने एक आश्वासन दिया कि आप आर्बिट्रेशन दाखिल करिए, 2 माह में आपको भुगतान कर दिया जाए। क्या लेकिन लगता है आपने आर्बिट्रेशन दाखिल किया? क्या लगता है पेमेंट आपकी होगी आर्बिट्रेशन दाखिल करने के बाद? अभी कहाँ हुई? अभी तो हम हमेशा आकर के यहाँ पे दौड़ रहे हैं, रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। और मेरी ज़मीन 10 लाख रुपए डिसमिल का ज़मीन है, मेन रोड की ज़मीन है, पिच रोड की ज़मीन है, उसे आप जो है कह रहे हैं कि उसमें रोड है नहीं, क्योंकि आपके जो है नक्शे में वो रोड नहीं दर्शाया गया। तो ये बताइए, मैं तो किसान आदमी हूँ, किसान आदमी तो नहीं जानता ना कि वो रोड नक्शे में रोड है कि नहीं है। लेकिन जब 70 साल से वो रोड चल रहा है और आपने ही बनाया है, सरकार ने ही बनाया है, तो मुझे रोड का पैसा मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए? उसे आप रोड नहीं मान रहे हैं, तो इसकी गलती किसकी है? उसका खामियाजा किसान भुगतेगा? किसान नहीं भुगतेगा, उसका खामियाजा आप उसको सही कराइए, सही करा करके उस रोड का पैसा हमको दीजिए ना। उसका भुगतान रोड का जो आपका सर्कुलेट बनता है उस तरह से आपको मुआवजा देना चाहिए, लेकिन आप उस मुआवजा हमको नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आज डीएम साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन आज आपको मिला है? डीएम साहब से आज बात हुई थी कि डीएम साहब आज मिलेंगे, लेकिन आज डीएम साहब नहीं मिले। आज आपसे जो है अपर जिलाधिकारी महोदय से उनसे मुलाकात हुआ है, लेकिन उनको हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दे पाया। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय बाहर आकर के ज्ञापन लिए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुआ कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। केवल ज्ञापन लिए, बस रख लिए। ये माना जाता है कि 2 साल में आपने 2 साल से परिक्रमा कर रहा है, क्या रिस्पांस अब तक दिखी है? नहीं, रिस्पांस के नाम पे तो शून्य है। रिस्पांस कहाँ हुआ? कहाँ कोई काम हुआ? जरा बता दीजिए। हम लोग किसान भाई लोग डेली दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। डेली 100, 200, 500 खर्च करके वहाँ से आते हैं, आकर के फिर चले जाते हैं। आश्वासन के नाम पे शून्य, कुछ नहीं। क्या माना जाए कि सरकार विकास जिस तरह करवा रही है किसानों की जमीन लेकर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान पर डे अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है? जैसे देखिए, विकास तो हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विकास हो रहे हैं। विकास तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि विकास नहीं हो रहा है। ये जो रोड का एक जाल बिछाया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। लेकिन हम गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हम यहाँ रहते हैं। महाराज जी के हम लोग बच्चे हैं, हम लोग सारे लोग उनके बच्चे हैं। उनको देखिए, अगर महाराज जी तक ये बात जा रही है तो महाराज जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि ये बच्चे रो रहे हैं, और जब बच्चे रोते हैं तो उनको दूध दिया जाता है, ये लिखा हुआ है। तो ये बच्चे रो रहे हैं, 2 साल से आपने दूध क्यों नहीं पिलाया? आप पिलाइए इन बच्चों को, ये आपके बच्चे हैं, आपके ही आशीर्वाद के तले हम लोग जिंदा हैं। तो हम लोगों का यही निवेदन है कि हम लोगों का जो उचित मुआवजा है, अगर शहरी क्षेत्र में मानते हैं तो हमारा जो शहरी क्षेत्र का सर्किलेट है उस अनुसार आप जो है हमको मेरा मांगे। सरकार कहीं ना कहीं ये लोग अधिकारियों का परिक्रमा कर रहे हैं काफ़ी दिन से, 2 साल से। और एक गरीब आदमी 500 रुपये कमाने वाला अगर 2 साल से परिक्रमा करेगा तो अपने बीवी बच्चा को क्या खिलाएगा अपनी ही जमीन देखकर? और आगे आप देखते रहिए पूर्वांचल।